नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि। तो क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। और इस हड़प्पा की खोज 1921 यानी 1921 ईस्वी में हुई थी। और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा नामक पुरा स्थल पंजाब, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो कौन सा समूह मुद्रित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, व्याघ्र। व्याघ्र हाथी, गैंडा, भैंसा और व्याघ्र को बाघ भी कहते हैं। और इसके बारे में जानकारी देते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा हुआ एक त्रिमुखी पुरुष दिखाया गया है, जो भैंसे के सिरंग वाला यानी भैंसे के सींग के समान सिर मुकुट पहने है। और दाहिने ओर एक हाथी एवं व्याघ्र या बाघ तथा बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा और सिंहासन के नीचे हिरण युगल प्रदर्शित है। और इस पुरुष की का समीकरण मार्शल ने पशुपति शिव से किया है। और इस जो मूर्ति, इस पुरुष का जो समीकरण मिला है वो मार्शल ने पशुपति शिव से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो किससे मिले अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कालीबंगा से। और इसके बारे में देख लेंगे कि कालीबंगा राजस्थान में दुर्ग वाले टीले में एक चबूतरे पर एक कुआं, अग्निवेदी और एक आयताकार गर्त मिला है, जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशु की हड्डी और हिरण के सींग मिले हैं। और एक बात और देख लें कि लोथल और बनावली से भी अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। और इसमें पूछा है इन चारों में तो किसमें मिले हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दे रखा है 1, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। 2, झंझावत के देवता थे। 3, पापियों को दंड देते थे। 4, वर्षा के देवता थे। तो इनमें से कौन सा वैदिक देवता वरुण के बारे में सही है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पहला 1 और 3 पहला और तीसरा। यानी क्या थे कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और पापियों को दंड देते थे। ये वाले ये दोनों ऑप्शन सही 1 और 3 सही हैं। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि रणवेद में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा पापियों को दंड देते थे। अर्थात इन्हें विश्व का अधिपति और नैतिक नियमों का संरक्षक कहा गया है। और यह ईरान में एहुर मजदा और यूनान में और नौज नाम से प्रतिष्ठित हुए। और झंझावत और वर्षा के देवता इंद्र थे। और जो झंझावत दे रखा है ऑप्शन 2, और ये जो वर्षा के जो 4 दे रखा है वर्षा के देवता कौन थे? इंद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले कितने सरकार संपन्न होते थे? तो कितने होते थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 6। और इसके बारे में देख कि 16 संस्कारों में निष्क्रमण और समावर्तन के मध्य 7 संस्कार होते थे। ये 7 संस्कार क्रम से निम्न है। कौन से? एक तो अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ और उपनयन और वेदारंभ और केशांत। चूंकि विकल्प में 7 नहीं दिया गया है तो इसलिए निकटतम विकल्प डी यानी उत्तर 6 सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? यहाँ ऋण है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पुत्र ऋण। पुत्र ऋण क्या है? ऋण जो है उन तीनों में सिद्धांत में समाहित नहीं है। और इसके बारे में देख ले कि गृहस्थाश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का
अनुष्ठान करना पड़ता था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। और इसी आश्रम में मनुष्य 3 रणों में मुक्ति प्राप्त करता था, जिनका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। तो मतलब कौन सा समाहित नहीं है रणों के सिद्धांत में? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पुत्र रण। और ये जो तुम्हारे इधर रखे हैं पितृ रण और गुरु रण और देव रण, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से रो किस संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस संघ में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है विनय पिटक में। और विनय पिटक में बारे में और जानकारी कर लेते हैं। पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। मतलब 3 पिटक थे, एक तो विनय पिटक और अभिधम पिटक और एक था सुत पिटक। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित 3 पिटकों में किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। और इसमें जो एक था विनय पिटक, तो विनय पिटक इसमें संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी और आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 या 8, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और इसके बारे में देख लेते हैं कि जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या 24 बताई गई है। और प्रथम तीर्थकर थे हमारे ऋषभदेव थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो महावीर, मतलब जो 24वें तीर्थकर थे महावीर, उनके जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये काशी नरेश, मतलब पार्श्वनाथ काशी नरेश अशुसेन के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यह कर्मवाद में विश्वास करता है। यह क्या करता है? कर्मवाद में विश्वास करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भागवत धर्म में कितने प्रकार के, जो भागवत धर्म है उसमें कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 9 प्रकार की। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पाशुप संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लकुलिस। लकुलिस पाशुप संप्रदाय के संस्थापक थे। और पाशुप संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। और पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस या लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो किस में है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोल में। कोल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोन डाला था? तो किसने कहा था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है प्लूटार्क। कि उपयुक्त जो कथन है ये प्लूटार्क का है। और प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को कठियावाड़ सौराष्ट्र का राज्यपाल, यानी उस समय राज्यपाल को प्रांतीय शासक कहा जाता था, तो प्रांतीय शासक बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को कठियावाड़ यानी सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक बनाया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज करने की जिससे भारत रोम को प्रेरणा मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हिप्पालुस। इसके बारे में लिख ले कि ईसा की पहली सदी में हिप्पालुस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी, जिससे अरब सागर से यात्रा की जा सकती थी। और इस प्रकार भारत एवं पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों के बीच कम समय लगता था। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हिप्पालस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लेखित निम्नांकित पोताश्रयों में से किसमें मोती पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कोलची। और जानकारी कर लेते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ईस्वी सन की पहली सदी की रचना है, जिसका लेखक अज्ञात है, यानी पता नहीं है इनके लेखक की। और इस पुस्तक में संगमकालीन पांड्य देश के बंदरगाह कोलके या कोलची से मोती के सीप
मिलने का वर्णन है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम लेख से तात्पर्य, तो क्या है लेख से तात्पर्य? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है साहूकार एवं शिल्पियों का निगम। कि गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम का तात्पर्य साहूकार और शिल्पियों के निगम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? तो मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इटली का। मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? इटली का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मणों को शूद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्न, तो मतलब जो अन्न था वो क्या करते थे उसका, तो क्या करते थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ग्रहण किया जा सकता था। ग्रहण किया जा सकता है कि प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्न ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था? कौन विदेशी 7वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इत सिंह। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि 7वीं शताब्दी में भारत में 2 विदेशी चीनी यात्री आए, हैंसोंग तथा इत सिंह। और हैंसोंग 629 ईस्वी के लगभग महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और मतलब हर्षवर्धन ने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। और उसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। और जो इत सिंह है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमा विश्वविद्यालय और तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, विष्टि का तात्पर्य है, तो विष्टि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जबरदस्ती और बिना भुगतान कराई गई मजदूरी। तो इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि इसे मतलब विष्टि को बैगार के नाम से भी जाना जाता है। कि बैगार किसके नाम जाना जाता है? बैगार, बेगार। कि बैगार तथा विष्टि, बैगार या विष्टि जब राज्य के कर्मचारी यात्रा पर होते थे तो उनका सामान ढोने, सेवा करने आदि का कार्य श्रमिकों से कराया जाता था, पर इसके बदले उनको कोई रकम नहीं दी जाती थी। और इसी प्रकार जब राज्य में सार्वजनिक हित की कोई भी चीज़ बनती थी तो उसे बांध, कुआं, सड़क आदि को श्रमिकों से उसके निर्माण में बेगार लिया जाता था और इसको विष्टि कर कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिकों को कुछ निश्चित दिन तक राज्य में मुफ्त कार्य करना पड़ता था और यह भी इसी प्रकार के कर का एक रूप कहा जा सकता है, विष्टि कर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जबरदस्ती और बिना भुगतान कराई गई मजदूरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो यूरोप में यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किसका कथन है? ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोपरनिकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, थॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यूटोपिया। थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम यूटोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ के लेखक कौन था? तो डिवाइन कॉमेडी नामक का ग्रंथ लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सांजियो राफेल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लंदन में। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? तो जूलियस सीजर के रचनाकार थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कि दी प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? तो दी प्रिंस का ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मैकियावेली। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।